पेशाब करते समय आदमी अचानक देखता है कि एक पहाड़ी पर एक बड़ी लड़की कार में सो रही है। यह देखकर उसकी बुरी नीयत जाग उठती है। वह बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक जाग जाती है। ये जानना जरूरी है कि यह जगह सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है। डर के मारे लड़की तुरंत चिल्लाती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन बाहर का आदमी न केवल डरता नहीं है बल्कि उसका रवैया और भी ज्यादा घमंडी हो जाता है। डर के मारे लड़की जल्दी से कार का हॉर्न बजाती है ताकि बाहर के आदमी को डराकर भगा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सुनसान जगह पर कार का हॉर्न बहुत तेज लगता है, जिससे बाहर का आदमी गुस्से में आ जाता है। सौभाग्य से जल्द ही पास का एक दाढ़ी वाला आदमी वहां आ जाता है। लड़की ने देखा कि कोई आ रहा है, उसने सोचा कि उसकी जान बच जाएगी। जब वह पास आता है तो पता चलता है कि दाढ़ी वाला आदमी और वह आदमी एक ही गिरोह के हैं। यह देखकर लड़की डर के मारे स्तब्ध हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे सके, दाढ़ी वाला आदमी बंदूक उठाकर उसे निशाना बनाता है। कार ले लो, खून बहने से पहले गाड़ी से बाहर निकल, नहीं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। जान बचाने के लिए लड़की ने फिर कभी हॉर्न नहीं बजाया और चुपचाप निर्देशों का पालन करते हुए चली गई। गाड़ी से उतरते ही लड़की की भीगी पैंट से साफ दिख रहा था कि डर की धमकी के सामने वह डर के मारे पेशाब कर चुकी थी। जैसे ही उसे लगा कि अब उसकी जान बचना नामुमकिन है, पास ही खड़े उसके पापा ने भी अभी अभी बजा हुआ हॉर्न सुन लिया और तुरंत छोटे बेटे को मां के हवाले करके तेजी से कार की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन बिना किसी तैयारी के वह सीधे दोनों द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। इसी बीच परिवार की चिंता करने वाली मां भी वापस तंबू में जाती है, छोटे बेटे को तंबू में छिपाती है और फिर तेजी से बड़ी बेटी की ओर दौड़ती है। मां चिल्लाती है कि बेटी जल्दी भागे, लेकिन अगले ही पल दाढ़ी वाले आदमी ने हवा में एक गोली चला दी और धमकी दी कि अगर वह आगे भागने की कोशिश करेगा तो उसके माता पिता को गोली मार देगा। कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरी में आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे पता नहीं था कि इसी वजह से पूरे परिवार को विकृत यातना झेलनी पड़ी। जैसे ही अपराधियों ने उनके हाथ बांध दिए, वे उन्हें पहाड़ी पर बड़े पेड़ के नीचे ले गए। अभी पति पत्नी यह समझ भी नहीं पाए थे कि अपराधी क्या करना चाहते हैं। अपराधी ने उसके सिर पर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रख दिया और 100 मीटर दूर जाकर बंदूक से उस कैन को निशाना बनाया। स्पष्ट है, अपराधी अपनी बंदूक चलाने की काबिलियत का अभ्यास करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि अपराधी गोली चलाए, पिता की घबराहट के कारण कैन जमीन पर गिर जाता है। गुस्से में दाढ़ी वाला आदमी उसे सीधे एक जोरदार लात मारता और फिर कैन को दोबारा उसके सिर पर रख देता है, लेकिन इस बार कैन फिर से जमीन पर गिर जाता है, जिससे गुस्सैल अपराधी शर्म और गुस्से से भर जाता है। वह बिना कुछ कहे उसके सिर को निशाना बनाता है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने जीवित मरते देख पत्नी तुरंत रूठकर विरोध करने लगती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर विरोध करना बिल्कुल बेकार है। जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, कैन उसके सिर पर रख दिया जाता है। अब दाढ़ी वाले आदमी की बारी है गोली चलाने की, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी की शूटिंग बहुत खराब होती है। पहली गोली 30 सेंटीमीटर दूर जाती है। इससे दाढ़ी वाला आदमी शर्मिंदा हो जाता है और एक गोली महिला के सीने में मार देता है। कहना पड़ेगा, ये दोनों अपराधी पहाड़ी पर किसी के न होने का फायदा उठाकर पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुकते। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों मर चुके हैं, वे उस बड़ी बेटी को भी गोली मार देते हैं जो पहले डर के मारे पेशाब कर चुकी थी, और फिर इस विवादित जगह से आराम से चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि परिवार को इस तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन जब दोनों अपने तंबू में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके फोन पर दिख रहा है कि परिवार में एक छोटा बेटा भी है, लेकिन इस समय तंबू में कोई नहीं है। असल में छोटा बेटा जागने के बाद देखता है कि माँ तंबू में नहीं है, इसलिए वह अकेले ही लड़खड़ाते हुए जंगल में माँ को खोजने चला जाता है। तभी वह थककर जमीन पर गिर जाता है। अचानक उसने देखा कि एक महिला पहाड़ी पर